हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से एक बार श्वेता ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आशा करती हूँ और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो आप रेडी हैं? आज का टॉपिक है मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा, जो प्यारे प्यारे बच्चों की तरह वो टॉपिक है। और ये बच्चों का ही टॉपिक है, 0 से 6 महीने तक के बच्चों का टॉपिक है ये। और ये है टॉपिक कॉलिक पेन यानी उदर। और कॉलिक पेन जो 0 से 6 महीने तक के बच्चों को पेट में अचानक से दर्द हो जाता है और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो खास तौर से माँ बाप, बच्चे, जो घर में लोग होते हैं, बच्चे एकदम से रोने लगते हैं और हम सब परेशान हो जाते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, और बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगी मैं इस टॉपिक में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लक्षण, कारण, और ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये सब मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलिक पेन क्या होता है? कॉलिक पेन जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसके बाद वो 6 वीक का हुआ। 6 वीक पे कॉलिक पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है वो अनडेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट फेस में होती है। तो बच्चा दूध को पचा नहीं पाता है और जिससे उसको गैस बन जाती है। कभी कभी जैसे फॉर्मूला दूध हो गया, तो उसको भी वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता और वो पचा नहीं पाता है हिंदी भाषा में, तो वो गैस बना देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत कॉलिक पेन, मतलब उसके पेट में दर्द होता है। और उसको दर्द होता है कॉलिक पेन में। और फिर जैसे कभी कभी कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती है, और जैसे ही बच्चा मतलब पैदा हुआ, उसके बाद वो घर आया 15 दिन के बाद, या जो भी है, उसकी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है और वो आया घर पे, तो उसको गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊपर का दूध पिलाने लगते हैं। तो उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम होने लगती है और उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है वो डेवलपमेंट फेस में होती है। जब वो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है तो वो बच्चा पचा कैसे पाएगा? जब हम इतने बड़े होके कभी कभी हमें अनडाइजेशन हो जाता है, तो बच्चा कैसे वो कर पाएगा? तो बच्चे को भी दूध से गैस बन जाती है। जब बड़ों को गैस बन जाती है तो छोटे तो, उनकी तो इंटेस्टाइन ही डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो उस वजह से भी उनको कॉलिक पेन हो जाता है। और हम पूरे घर में परेशान रहते हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है, चुप भी नहीं हो रहा है। तो और कॉलिक पेन का सबसे मेन चीज है कि कॉलिक पेन ना अपने ही समय पे होगा। जैसे शाम के वक्त है तो वो शाम को ही दर्द होगा, हमेशा शाम के वक्त ही बच्चे को पेन होगा, और नेक्स्ट दिन भी उसको शाम को ही होगा। तो मतलब उसका एक क्राइटेरिया है कि उसको मतलब शाम को दर्द हुआ है आज, तो कल भी उसको शाम को। तो ये जो फेस है नॉर्मली बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी होता है। उसको नेग्लेक्ट ना करिए, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हमें हम तो सोचते हैं कॉलिक पेन है, लेकिन इसका रिगार्डिंग कुछ और भी हो सकता है, उसको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप प्लीज उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो मेनली जैसे कॉलिक पेन क्यों होता है, मैंने आपको बताया। जैसे फॉर्मूला दूध, बहुत सारे फॉर्मूला दूध होते हैं, जैसे जो डिब्बे का दूध बोलते हैं आप लोग, डॉक्टर लिखते हैं, तो उससे भी कभी कभी उनको एलर्जी हो जाती है, उनको पचाने में दिक्कत। तो आप उसको डॉक्टर के पास जाइए और बताइए कि उसको फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम हो रही है, और खासतौर पे उसकी पॉटी कैसी हो रही है, ग्रीन हो रही है या येलो हो रही है या व्हाइट हो रही है या ब्लैक हो रही है। तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए और तुरंत उसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। और कॉलिक पेन जो होता है वो नॉर्मली 3 से 4 महीने में अपने आप बच्चे के अंदर खत्म हो जाता है। 4 महीने के बाद तो बिल्कुल नहीं होता। मेरी खुद की बेटी, जब वो 1.5 महीने की हुई थी, तो उसको खुद इतना मतलब कॉलिक पेन हुआ था 2 महीने के अंदर, बहुत ज्यादा कॉलिक पेन। रात में 12 बजे हम उसकी मेडिसिन लेने गए थे और डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे ये नॉलेज दी थी। लेकिन मुझे तो पता था, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं नॉलेज था कि मेडिसिन कौन सी देनी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सब मुझे नॉलेज हो गई। लेकिन मुझे इस टॉपिक के बारे में तो पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है, कभी फेस नहीं किया, तो इसलिए मुझे ये पता चल गया कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो कॉलिक पेन होता है उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से दवाई लिखवा सकते हैं। कॉलिकेट करके एक ड्रॉप आता है 15 ml का, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज पर एज डॉक्टर ऑर्डर, ठीक है, ऐसे नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को कोई भी मेडिसिन देना बेकार होता है। जब कोई भी मेडिसिन बड़ों के लिए ही खराब होती है तो बच्चों को भी खराब कर सकती है। उनका, मैंने बताया ना आपको पहले कि जैसे उनका डेवलपिंग फेस है, तो वो डेवलपिंग फेस होते हैं उनका, और उनका किडनी, लीवर, सब कुछ डेवलपिंग फेस में होता है। तो कॉलिक एक पेन किलर दे रहे हो आप, पेन किलर का मतलब बहुत ही हजार्ड वाली बात होती है, ठीक है। तो किडनी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो उसको कॉलिक पेन जब हो तो पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके उसी आधार पे दीजिए, ठीक है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं संभल रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ।
और अगर थोड़ा उसको घुमाओ सहलाओ, और आजकल मार्केट में वो नाभि पे जो रोलर आते हैं, हींग के रोलर आते हैं, और बहुत सारे ममा अर्थ का रोलर आता है, उसे भी आप उसके पेट पे नाभि के चारों तरफ मतलब रोल कर सकते हैं, उससे भी उसको गैस पास हो सकती है। और खासतौर जैसे हम लोग घर में मालिश करते हैं तो उसको भी मालिश करके, और पैर पैर की एक्सरसाइज ऊपर नीचे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे उसका गैस पास हो सके दिन में, तो उसको कॉलिक पेन नहीं होगा। मैं अपनी बेटी का फिर रोज मालिश करती थी, ठंड में तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर एक्सरसाइज रोज कर देती थी ताकि उसके गैस पास हो सके। तो वो बिल्कुल ठीक है, अब उसको कॉलिक पेन नहीं होता है। और खासतौर से जैसे मैंने बताया, कॉलिक पेन हो रहा है, अगर उसकी पॉटी ब्लैक है या ग्रीन है, तो तुरंत आप अपने निजी डॉक्टर के पास एज अ पीडियाट्रिशियन के पास जाए और उनसे ही मेडिसिन लें। ये नहीं कि झोला छाप, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ऐसे इधर उधर से ले लेते हैं, बस डॉक्टर होते हैं उनसे ले लेते हैं, उनको डोज का पता नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन उस दवाई से क्या हो सकता है। उनको तो ये पता है कि ये दे के उसको निपटा देते हैं कि हाँ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन अभी नहीं, बाद में जाके पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज सबको पता होना चाहिए कि हर एक मेडिसिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो मैं आपको मेनली ये बताऊंगी कि मैंने जैसे बताया, फॉर्मूला दूध पीने से होता है, और 0 से 6 साल के बच्चे को कोई भी दूध नहीं देना चाहिए, खासतौर से बाहर का, जैसे गाय का, भैंस का, कोई भी दूध नहीं देना चाहिए। ठीक है, और 6 महीने के बाद आप डॉक्टर से पूछ के ही उसको दूध दीजिएगा, कोई भी आप दूध पिला रहे हैं उसको। 6 महीने के बाद तो वैसे भी बच्चा थोड़ा थोड़ा खाने लगता है, तो उसको दाल, जैसे मूंग दाल होता है, उसको उबाल के उसको पीस के पिलाए, प्यूरी उसकी जो होती है वो खिलाए, और गाजर की प्यूरी, ये सब उसका प्यूरी बना के खिलाएं। और जैसे माड़ का पानी होता है, दाल का पानी, माड़ के पानी में तो स्टार्च होता है, उसको आयरन कैल्शियम की तो पूरी पूरी नहीं हो रहा, बस वो पेट भरेगा तो क्या प्रॉब्लम। और दूध पीते पीते बच्चे एनीमिक हो जाता है, क्योंकि उसको आयरन की कोई चीज ही नहीं मिल रही है, दूध में तो सिर्फ कैल्शियम होता है, तो कोई फायदा नहीं। तो उसको प्यूरी बना के, जैसे टमाटर की प्यूरी, गाजर की प्यूरी, और दाल का पूरा पीस के प्यूरी, तो ये सब उसको खिलाए थोड़ा थोड़ा। अगर बच्चा 2 चम्मच भी खा रहा है तो बहुत है, थोड़ा थोड़ा उसको आदत लगाओ। तो ये सब मैंने आपको आज जानकारी दी। कॉलिकेट एक ड्रॉप आती है, उसको दे सकते हैं आप। 0 से 6 महीने के बच्चे को 5 से 10 बूंद देनी है दिन में 4 बार, वो भी एज अ फिजिशियन यानी पीडियाट्रिशियन से पूछ के, अपने आप से नहीं देना है। और 6 महीने के ऊपर वाले बच्चों को 10 से 15 ड्रॉप, और एक से ऊपर वाले बच्चे को 20 से 25 ड्रॉप, लेकिन ये भी डॉक्टर से ही पूछ के देना है। ऐसे नहीं कि आप खुद ही डॉक्टर बनने चले। ठीक है, मैं खुद अपनी बेटी को डॉक्टर के बिना पूछे नहीं देती, मुझे पता होते हुए भी मैं 10 बार पूछती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, उसकी नॉलेज दे रही हूँ, आपको परेशान नहीं हुए। अगर आपके घर में कोई नया बच्चा है तो आप उसको बता सकते हैं कि आप इतना परेशान मत होइए, और उसको थोड़ा सा मतलब टहलाइए। अगर उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तभी आप डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर वो टहलाने से, घुमाने से, और मतलब और ये झुलाने से थोड़ा ठीक होता है तो उसको सही, क्योंकि मेडिसिन देना अच्छी बात नहीं होती है। मेरे डॉक्टर ने खुद बोला था कि अगर कोई भी कॉलिक पेन मतलब उसको होता है, अगर आप उसको एकदम से दवाई दे देते हो तो उसका कॉलिक तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में जो उसको किडनी प्रॉब्लम और लीवर प्रॉब्लम होगी, उससे आप नहीं बचा पाओगे। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप कॉलिकेट दे रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना और तभी देना। ज्यादा जरूरी है, ज्यादा ही बच्चा रो रहा है और आपको उसका रोना नहीं दिखा जा रहा, तो आप ही उसको ड्रॉप देंगे। ठीक है, तो के लिए बाय। और श्वेता ब्लॉग को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा, और मेरे कॉमेडी शॉर्ट को व्यू करना ना भूलेगा, लाइक करना ना भूलेगा। तो आपको अगर कोई भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग का पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ पूछनी है, इस दवाई के बारे में पूछनी है, कॉलिकेट की दवाई के बारे में पूछना है, उसका भी मैं बताऊंगी। तो आप सब मेरे ब्लॉग को देखिए, वॉच कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं भी बिगिनर्स हूँ, और मैं अभी अपने अपने सारे टॉपिक्स धीरे धीरे आपको साझा करूंगी, यानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आप प्लीज़ मेरे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और व्यू कीजिए। और मैं आगे ऐसे आपको अपने टॉपिक्स बताऊंगी और अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है, और मैं अपने कार्य में अच्छे से रहूं। इसलिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।